everyone, welcome to our online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. Today I will discuss about Agriculture Engineering MCQ Bulletin section Farm Machinery, under which we cover on topic Transmission Unit. This is our course related information. Junior Engineer, Assistant Engineer Agriculture, all states complete course available here. These courses are featured with recorded video classes, PDF notes as per syllabus, previous year papers, MCQs, question bank, full mock tests, personal guidance and interview help, YouTube classes and class notes. सो आपको इस कोर्स से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9473826765, जहाँ पे आप कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. इन केस ऑफ वी बेल्ट द ग्रूव एंगल इज स्मॉल पुली इज अबाउट. जो वी बेल्ट होता है उसमें ग्रूव एंगल स्मॉल पुली की कितनी होनी चाहिए लगभग, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 32 डिग्री होनी चाहिए. वी बेल्ट जो होता है उसमें वी शेप का ग्रूव्स होता है और उसके एंगल को हम ग्रूव एंगल कहते हैं, जो 32 डिग्री से 40 डिग्री तक वेरी करता है. मतलब 32 डिग्री जो होता है वो स्मॉल पुली के लिए होता है और 40 डिग्री जो होता है वो बिगर पुली के लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड कोन्स आर एसोसिएटेड टू. स्पीड कोन्स जो होते हैं वो किससे रिलेटेड है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पुली से रिलेटेड है ये टर्म स्पीड कोन्स. क्वेश्चन नंबर 3, चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव इज यूज्ड वेयर. चेन और स्प्रॉकेट ड्राइव जो होता है ट्रांसमिशन में वो कहाँ यूज होता है, जहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है 2 शाफ्ट्स आर एट शॉर्ट डिस्टेंस. जहां पे 2 शाफ्ट जो होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं, वहां पे हम ट्रांसमिशन के लिए चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव जो है वो यूज करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following rollers are used for external drive. इसमें से कौन से रोलर्स हैं जो एक्सटर्नल ड्राइव के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हुक लिंक चेन ये करेक्ट हो जाएगा. ये पोटैटो डिगर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस एक्सटर्नल ड्राइव का. क्वेश्चन नंबर 5, In chain drives for higher speed and loads, suitable chains to be used. जो हायर स्पीड और लोड हाई रहे तो वहाँ पे कौन से चेन ड्राइव को यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है रोलर चेन वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रोलर चेन जो होते हैं वो हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं और इसमें जो हायर स्पीड और हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, रोलर चेन. क्वेश्चन नंबर 6, पिंटल चेन्स आर मेड ऑफ. पिंटल चेन्स जो होते हैं वो किससे मेड होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मैलिएबल लिंक्स. क्वेश्चन नंबर 7, परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन. जो परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है किस ड्राइव में, तो ट्रांसमिशन यूनिट की किस ड्राइव में हमें परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो ऑब्टेन्ड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चेन ड्राइव. क्योंकि चेन ड्राइव में जो होता है वो स्लिप जो होता है वो नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव भी इसको कहा जाता है, चेन ड्राइव को. क्वेश्चन नंबर 8, वार्म गियर इज यूज्ड व्हेन 2 शाफ्ट्स आर एट. तो वार्म गियर जो होता है वो यूज किया जाता है जब 2 शाफ्ट किस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, जब राइट एंगल पे हो दोनों एक दूसरे के तब ये वार्म गियर का यूज किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, हेलिकल गियर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन 2. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल शाफ्ट्स.
क्वेश्चन नंबर 10, क्रीम सेपरेटर हैज विच गियर, जो क्रीम सेपरेटर होता है वो वहां पे कौन सा गियर यूज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वार्म गियर, क्योंकि वार्म गियर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें हाई वेलोसिटी रेशियो चाहिए होता है। ये क्रीम सेपरेटर और हैंड चाफ कटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वार्म गियर का। क्वेश्चन नंबर 11, मीटर गियर इज अ टाइप ऑफ, मीटर गियर जो होता है वो किस गियर का टाइप है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेबल गियर। क्वेश्चन नंबर 12, गियर लुब्रिकेंट शुड बी चेंज्ड, मतलब जो गियर का लुब्रिकेंट होता है वो कब चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक साल में कम से कम चेंज हो जाना चाहिए लुब्रिकेंट गियर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लच, इसमें से कौन सा क्लच का टाइप नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिलेंड्रिकल, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल और सिंगल डिस्क और कॉनिकल ये हैं टाइप्स हैं ये क्लच के, बट सिलेंड्रिकल कोई टाइप नहीं होता है क्लच का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ मल्टीप्लेट क्लच द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल टॉर्क इज गिवन बाय, तो मल्टीप्लेट क्लच जो होता है उसमें फ्रिक्शनल टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो कैसे क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा, एन म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला सेम होता है मल्टीप्लेट क्लच और सारे क्लच के लिए, और जो कोन क्लच होता है उसमें बस यहाँ पे एक टर्म एडिशनल टर्म 1/sin अल्फा, मतलब अल्फा मतलब ग्रूव एंगल, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बाकी सारे टर्म सेम रहते हैं वो फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे आर इफेक्टिव वेरी करता है अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म थ्योरी एंड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक्सियल लोड डब्ल्यू जो है वो भी वेरी करता है, तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला होता है फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए एन म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव, वो दोनों के लिए सेम होता है, दोनों लॉज के लिए, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, दो थ्योरी होती हैं क्लच में, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ एक्शन टू द पिच एंगल इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट रेशियो कहते हैं, जो एंगल ऑफ एक्शन और पिच एंगल का जो रेशियो होता है उसे कॉन्टैक्ट रेशियो कहते हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन लार्ज गियर रिडक्शंस आर नीडेड डैश गियर आर यूज्ड, जहाँ पे हमें लार्ज गियर रिडक्शन मतलब स्पीड रिडक्शन की जरूरत होती है वहां पे कौन सा गियर यूज करते हैं, तो वहां पे हम वार्म गियर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लचेस इंक्लूड शूज एंड स्पाइडर इनसाइड द रिम ऑफ द पुली, एक कौन से क्लच होते हैं जिसमें शूज और स्पाइडर जो उसके इनसाइड मतलब अंदर रिम के अंदर पुली में अटैच होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सिंगल क्लच सिंगल डिस्क क्लच जो सॉरी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो होता है वो इसमें शूज और स्पाइडर जो होते हैं रिम के अंदर फिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट, इसमें से कौन सा है जो ट्रांसमिशन शाफ्ट के टाइप नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ फ्लाईव्हील, इसमें से कौन से हैं जो फ्लाईव्हील के फंक्शन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लाईव्हील होता है स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग वर्क साइकिल एंड रिड्यूस पावर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशंस, इसके तीनों जो हैं वो इसके फंक्शंस हैं फ्लाईव्हील के, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द लिस्टेड करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, इफ लोड ऑन द इंजन इज कांस्टेंट द मीन स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड डैश विल नॉट ऑपरेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट वेस्ट एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा ये है जो एनर्जी वेस्ट नहीं होता जहां पर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लाईव्हील होता है वो काइनेटिक एनर्जी को 100% कन्वर्ट करता है, और गवर्नर के केस में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस हो जाता है, तो ये यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाती है गवर्नर में, बट फ्लाईव्हील में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ डिवाइसेस इज यूज्ड टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सर्कुलेशन एंड टू मेंटेन करेक्ट प्रेशर इन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए रिलीफ वाल्व करेक्ट होगा, क्योंकि जो रिलीफ वाल्व होता है वो कंट्रोल करता है क्वालिटी और ऑयल सर्कुलेशन की, और करेक्ट प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज व्हील्स फोर्स। व्हील्स पे जो लगने वाली फोर्स होती है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, फोर्स इक्वल टू व्हील टॉर्क अपॉन व्हील रेडियस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कॉज रिडक्शन इन स्पीड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ व्हील्स। जब व्हील्स की मूवमेंट होती है तो वहां पे स्पीड रिडक्शन कहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, स्लिप। क्योंकि जो व्हील्स होते हैं वहाँ वो उसका जो ट्रैक्टर की व्हील्स होती हैं उसका कांटेक्ट जो होता है सरफेस से वहाँ होना चाहिए, ये मस्ट होता है, तभी हमें अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। मतलब कि तभी हमें जो हमारे फार्म लैंड होते हैं वहाँ पर ट्रैक्टर की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी अगर जो स्लिप इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो सॉइल और उसके बीच में होता है कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट एरिया जो होती है वो कुछ ना कुछ हमें ऑब्टेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन स्लिप वो मस्ट है कि यही कॉज करता है स्पीड रिडक्शन, और जब हमारा व्हील जो होता है मूवमेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज ट्रैक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल रिलेटेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और ट्रैक्शन कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक्शन इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब ट्रैक्शन जो होता है वो फोर्स होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के ही अलोंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिस इज important information. ICAR JRF Agricultural Engineering and Technology course. This course have full study material based on syllabus and topic wise coverage इस कोर्स में दिया गया है। आप इसके PDFs और वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है, और यहाँ पे ये कोर्स जो है हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइंड है, और बहुत ही कम प्राइस में आप इसे बाई कर सकते हैं। तो इसकी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज द ट्रैक्टिव इफिशिएंसी। ट्रैक्टिव इफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमें ट्रैक्टिव इफिशिएंसी जो होती है वो रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल जो हमारा मूवमेंट होता है ट्रैक्टर का, वहाँ पे ये ट्रैक्टिव इफिशिएंसी ऑब्टेन्ड होती है। तो ये जो होता है वो रेशियो होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो यहाँ पे हम आउटपुट क्या देते हैं ट्रैक्टर में, हम रोटेशनल पावर देते हैं और हमें ट्रांसलेशनल इनपुट मिलता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द चेन्स नोन एज इन ट्रैक फ्रेम असेंबली ऑफ द क्रॉलर ट्रैक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक, बिकॉज इन ट्रैक फ्रेम
consist of two heavy endless metal chains moving on two iron wheels. These chains are called tracks. जो चेन होते हैं वो कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रैक. तो जो ट्रैक का कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो ज़्यादा मिलता है, मतलब हमें न्यूमेटिक व्हील की कंपैरिजन में. तो ये ट्रैक टाइप का, यहाँ पे क्रॉवलर ट्रैक्टर जो होता है उसमें हमें ट्रैक टाइप की फ्रेम मिलती है. क्वेश्चन नंबर 28, विच टायर्स आर यूज्ड फॉर कॉमन ट्रैक्टर्स. तो जो कॉमन ट्रैक्टर होते हैं उसमें कौन सी टायर यूज होती है? तो ये न्यूमेटिक टायर यूज होती है. और हमें न्यूमेटिक टायर में जो कॉन्टैक्ट एरिया मिलता है जिससे तो वो कम मिलता है इन कंपैरिजन टू ट्रैक टाइप व्हील्स. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. इंडिया में मोस्टली न्यूमेटिक टायर ही यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 29, द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टायर इज इंडिकेटेड बाय. जो स्ट्रेंथ होती है टायर की वो किससे इंडिकेट किया जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, प्लाई रेटिंग. क्वेश्चन नंबर 30, द यूजफुल लाइफ ऑफ न्यूमेटिक टायर अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर ड्रॉवर वर्क इज अबाउट. जो ड्रॉवर वर्क के लिए होता है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में इसकी न्यूमेटिक टायर की यूजफुल लाइफ कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 6000 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 31, इन ट्रैक्शन द फ्रंट व्हील एक्ट्स एज. जो ट्रैक्शन में जो फ्रंट व्हील होता है वो कैसे एक्ट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सी वो करेक्ट होगा, स्टीयर्ड व्हील. तो ट्रैक्शन इज अ ग्रिप ऑफ अ टायर ऑन अ रोड और अ व्हील ऑन अ रेल. तो यहाँ पे स्टीयर्ड व्हील होगा वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म टोइन इज एसोसिएटेड टू. जो टोइन होता है वो किससे एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो होगा, फ्रंट एक्सल ऑफ ट्रैक्टर, ये करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33, ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ ट्रैक्टर इज मेजर्ड अंडर. जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ट्रैक्टर की वो किस कंडीशन में मेजर्ड होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल लोड कंडीशन. जब हमें ट्रैक्टर की मैक्सिमम परमिसिबल लोड जितनी होती है वहां तक अगर जो लोड करते हैं तब वहां जाकर हमको ग्राउंड क्लियरेंस की मेजरमेंट की जाती है ट्रैक्टर में. तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34, द एंगल बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ टायर एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड. तो जो एंगल होता है सेंटर लाइन ऑफ टायर के और वर्टिकल लाइन के, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगी, कैम्बर एंगल, वो करेक्ट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ टायर इज. जो टायर में एक्सेसिव वाइब्रेशन होती है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वोबलिंग. क्वेश्चन नंबर 36, रेंज 2 डिग्री टू 4 डिग्री इज ऑफ. मतलब जो एंगल होता है 2 डिग्री से 4 डिग्री, इसमें किसका रेंज है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा, कैम्बर एंगल, वो करेक्ट हो जाएगा. When did tractors started using rubber tires? क्वेश्चन नंबर 37 है ये. When did tractors started using rubber tires? मतलब जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें रबर टायर का इंट्रोडक्शन कब किया गया, किस सन में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा, 1933, वो करेक्ट हो जाएगा. 1933 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया रबर टायर्स का. और फिर उससे पहले हम लोहे की टायर का यूज करते थे. और 1940 तक लगभग 90% ट्रैक्टर में हमें ये देखने को मिला रबर टायर्स. तो रबर टायर्स की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होती है और उस पर हमें एफिशिएंसी भी अच्छी मिलती है और पावर जो इनपुट हम देते हैं वो भी कम होता है रबर टायर्स में. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 1933 से हम रबर टायर का यूज करने लगे थे ट्रैक्टर में. क्वेश्चन नंबर 38, पावर टिलर इज अ. तो पावर टिलर क्या है? प्राइम मूवर. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 39, इन पावर टिलर द पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जो पावर टिलर होता है उसमें पावर हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, आईसी इंजन. इसमें आईसी इंजन लगा होता है पावर टिलर में.
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40, इन पावर टिलर द टिलिंग अटैचमेंट रिसीव्स द पावर फ्रॉम। जो पावर टिलर होता है उसमें टिलिंग अटैचमेंट्स जो लगे होते हैं वो कहाँ से पावर रिसीव करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा टिलिंग क्लच वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, यूजफुल लाइफ ऑफ पावर टिलर। जो पावर टिलर की यूजफुल लाइफ होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर्स करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इन पावर टिलर द ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम इंजन टू द मेन क्लच ऑफ क्लच द बेल्ट ड्राइव यूज्ड इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो एक करेक्ट होगा क्योंकि पावर टिलर में हम बी बेल्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द पावर टिलर इन पावर टिलर द व्हील रिसीव्स द पावर फ्रॉम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है बी स्टीयरिंग क्लच वो करेक्ट हो जाएगा। जो व्हील्स होती है वो पावर कहाँ से रिसीव करती है? तो यहाँ स्टीयरिंग क्लच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द पावर टिलर द इंजन ट्रांसमिट्स द पावर फर्स्ट टू। जो इंजन होते हैं ट्रांसमिट करती है पावर को सबसे पहले कहाँ करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेन क्लच में पावर सबसे पहले भेजती है, तो यहाँ एक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वेयरिंग द गवर्नेंस सेटिंग इन एन आईसी इंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, डज नॉट वेरी द गवर्न रेंज ऑफ स्पीड इन विच इंजन रन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच गवर्नर डज नॉट अचीव्स आइसोक्रोनस बिहेवियर। इसमें से कौन सा गवर्नर है जो आइसोक्रोनस बिहेवियर अचीव नहीं कर सकता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, पोर्टर एंड प्रोएल गवर्नर। तो ये जो होगा आइसोक्रोनस बिहेवियर नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन डिड द टर्म ट्रैक्टर अपीयर्ड फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड। जो टर्म है ट्रैक्टर जो टर्म है वो ट्रैक्शन से आया है, तो ये कब अपीयर हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले सी ऑप्शन जो है 1890 में ट्रैक्टर टर्म अपीयर्ड हुआ रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील इज नोन एज। तो जो कंप्लीट पाथ होता है पावर फ्रॉम द इंजन टू व्हील्स तक जो पावर ट्रांसमिशन का होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा जो वो करेक्ट होगा, पावर ट्रेन। क्वेश्चन 49, ट्रैक्शन पैरामीटर प्रिडिक्शन फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस गिवन बाय साइंटिस्ट्स। तो यहाँ पे जो ट्रैक्शन पैरामीटर का जो डायमेंशनल एनालिसिस दिया गया है वो किसके साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बाय विज़मल बाय ब्रिक्शियस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि विज़मलूथ और ब्रिक्शियस दोनों की कंसेप्ट डायमेंशनल एनालिसिस दिए गए हैं ट्रैक्शन पैरामीटर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 इज द पैरामीटर कोन इंडेक्स which is used to calculate wheel numeric value in Weismar-Lewis traction parameter prediction is measured by। जो हमें कोन इंडेक्स होता है उसकी में जो हम कोन इंडेक्स का यूज कहाँ करते हैं? हम व्हील न्यूमेरिक को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और ये विज़मर-लूथ ट्रैक्शन पैरामीटर जो विज़मर-लूथ के द्वारा दिया गया है, तो ये हम मेजर किससे करते हैं, किस डिवाइस से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कोन पेनेट्रोमीटर ये करेक्ट होगा, और कोन पेनेट्रोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आंसर की और एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं क्वेश्चन के सारे, और आप इजीली इसको देख सकते हैं। This is our
एग्रीकल्चर एंड जीके। तो आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए QR कोड पे आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF, आपको सारे लेक्चर की PDF जो 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, कंडक्ट हो चुके हैं, उसकी PDFs आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। agriculturegk.in पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स प्रोवाइडेड है। So thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel Agriculture and GK.